A very warm welcome dear students for the part 2 of measurements. हम पार्ट 1 में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे, सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे और अब हम उसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो लेट अस बिगिन. द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ स्टील प्लेट with a vernier calipers having a least count of 0.01 centimeter. Four such measurements of length yielded the following values. 3.11 सेंटीमीटर ये वैल्यूज़ दिए चार आपको, मतलब उन्होंने वर्नियर कैलिपर से 4 बार लेंथ मेजर किया और उनको ये 4 रीडिंग्स आए. वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और वर्नियर कैलिपर्स के एग्ज़ाम में आए हुए सम्स वो सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ. वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना वर्नियर कैलिपर्स बाय प्रोफेसर राम शर्मा. राइट. अब ये तो एरर्स वाला सम है, इसका वर्नियर कैलिपर से कुछ खास लेना देना नहीं है. फाइंड द मीन लेंथ. मीन लेंथ मतलब एवरेज वैल्यू. ओके. द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ. तो लेट अस स्टार्ट. ओके. तो पहले मैं डेटा लिख देता हूँ. लेंथ में जो 4 रीडिंग्स हैं उनको नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A4. तो ये हमारे चारों रीडिंग्स हैं A1, A2, ये A1, A2, A3, A4 और हमको निकालना है मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर. दिस इज़ व्हाट वी विश टू फाइंड. अब आगे मीन लेंथ तो बहुत आसान है. मीन मतलब एवरेज एंड एवरेज इज नथिंग बट A1 चारों रीडिंग को ऐड कर लो डिवाइड बाय 4. तो A मीन इज इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 द होल डिवाइडेड बाय 4. तो ये आपका एवरेज है, बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और आपको आंसर आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद आपको 2 ही डिजिट लिखने हैं बिकॉज यू आर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट और मेजर हो सकता है, इसलिए आपको हर रीडिंग में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है. तो ए मीन इज 3.13 सेंटीमीटर. लेट अस कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स. तो सबसे पहले हमको एब्सोल्यूट एरर चारों रीडिंग में निकालने पड़ेंगे. अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एंड द एवरेज रीडिंग. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. देखो, अगर आप बोल रहे हो कि ये मेरा फाइनल आंसर है 3.13, इसका मतलब ये भी एक्नॉलेज कर रहे हो कि 3.11 करेक्ट नहीं है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. तो 4 रीडिंग है तो 4 एब्सोल्यूट एरर होगा. तो लेट अस फाइंड आउट ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स. मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एब्सोल्यूट एरर्स का. एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1. ओके, बच्चा A1 माइनस ए मीन भी लिख सकता है, दैट इज ओके. मॉड है ना, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 2 इज 1 एंड मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इज ऑल्सो 1. मॉड में तो माइनस साइन को हम ट्रंकेट कर देते हैं, निकाल देते हैं. तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है चारों रीडिंग में. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आंसर्स आएंगे हमारे. ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्स कम से कम टाइम में कर पाएँ. तो ये हमारे 4 रीडिंग्स आए. ओके, दीज आर द 4 एब्सोल्यूट एरर्स. अब हमको इनका एवरेज निकालना है बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज. तो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल लेते हैं. डेल्टा ए मीन, दैट इज डेल्टा ए मीन विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4. तो ये हमारा फॉर्मूला है. अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को और ये आंसर आएगा 0.01. अच्छा, और एक चीज़ पूछा हुआ था क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से परसेंटेज एरर पूछा था. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू इंटू 100. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू इंटू 100, दैट इज डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100. ओके, तो देख लेते हैं. परसेंटेज एरर इज डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100. डेल्टा ए मीन 0.01 था और ए मीन 3.13 था शायद. राइट. तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा एंड द आंसर इज 0.32%. दिस इज द आंसर. परसेंटेज एरर का आंसर है 0.32%. करेक्ट. हाँ, ये आंसर हमारा गवर्नमेंट बुक के आंसर के साथ ऑफ कोर्स मैच नहीं हुआ बट मुझे ऐसा लगता है ये करेक्ट आंसर है बिकॉज आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the percentage error in kinetic energy of the body having mass 60 plus or minus 0.3 moving with a velocity of 25 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये तो मास है
लेकिन ये उसमें एरर है, एरर इन मास। दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस 0.1 इज़ नथिंग बट एरर इन वेलोसिटी। तो अगर हम डेटा लिखें तो कुछ ऐसा होगा डेटा, ठीक है। और परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ में कोई एरर नहीं होता। हाफ तो एक नंबर है, उसमें एरर नहीं हो सकता क्योंकि उसको मेजर थोड़ी करना है। एरर उसी चीज़ में होता है जिसमें मेजरमेंट होती है। तो मास मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी स्पीड मेजर कर रहे हैं, तो उनमें एरर हो सकता है, हाफ में कोई एरर नहीं हो सकता। अब ये एक प्रोडक्ट है एम वी स्क्वायर, एक प्रोडक्ट है, या ऐसा आप सोच सकते हो कि ये एम वी इंटू वी है ना, वी 2 बार है। तो अगर एक प्रोडक्ट है तो उसमें एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर विल बी व्हेन इट इज़ अ प्रोडक्ट देन द परसेंटेज एरर्स विल गेट एडेड। परसेंटेज एरर्स विल गेट एडेड मतलब क्या होगा कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वी स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज के जगह पे आप एरर पढ़ लेना, ठीक है, ये करेक्शन है, आप पढ़ लेना इसको। और मास में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, लेकिन वी स्क्वायर में वी 2 बार है, तो आपको इसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालना है? देखो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इंटू 2, क्योंकि वी 2 बार है, वी स्क्वायर है, तो उसको पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा, परसेंटेज चेंज इन मास या परसेंटेज एरर इन मास इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन वी स्क्वायर इज डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। बस अब क्या है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगी। आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज़। तो इफ़ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है और आपको आंसर आ जाएगी, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या था। In Ohm's experiment, the values of the unknown resistances were found to be 6.12, 6.09, 6.22, 6.15. Calculate the absolute error, relative error, percentage error। ठीक है, तो वापस एक प्रीवियस सम जैसे है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी शायद इससे मिलता जुलता था। तो वी आर गिवन 4 रीडिंग्स। तो सबसे पहले तो मैं रीडिंग्स को A1, A2, A3, A4 कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये मेरे डेटा है रीडिंग्स की, ये रीडिंग दिया हुआ है 4। पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो निकाल लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम ए मीन निकालेंगे, इन चारों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज हाउ यू गेट द एवरेज, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 द होल डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो आंसर आपको 6.145 ओम आया, लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप सारे रीडिंग्स को देखो तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है, इसलिए आपको इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लाने हैं। तो कुछ ऐसे लिखेंगे। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई, आपको देखना पड़ेगा, राइट। वो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो है, आप ढूंढना, आपको मिल जाएगा। जो जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो है वहीं पे राउंडिंग ऑफ उसी में सिखाया है, उसी वीडियो में सिखाया हुआ है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट ढूंढना, प्ले लिस्ट में आप मेजरमेंट्स ढूंढना, ओके, आपको मिल जाएगा ये वीडियोस। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ ए मीन तो मिल गया। अब ए मीन 6.14 है, तो अब हम हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो 4 रीडिंग है तो 4 बार एब्सोल्यूट एरर आएंगे। मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हमको 4 बार एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अब इनका एवरेज पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर गलत है, इनको पूछना चाहिए था फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन मतलब इन चारों का एवरेज, तो मैं निकाल लेता हूँ चारों का एवरेज, दैट इज डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन इज नथिंग बट चारों का एवरेज, तो ऐड कर दो सबको, डिवाइड बाय 4। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो आंसर आएगा, देखो आंसर आया 0.0375। अब आंसर 375 और मैंने आपको बोला डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए, तो मैंने इसको 0.04 कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया उसको, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है अब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन।
तो डेल्टा ए मीन तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है और ए मीन मैं पहले ही निकाल चुका था। ओके, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करना है और इसके लिए शायद आपको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देख लेना, मैंने लॉग कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, रिलेटिव एरर। ठीक है, अब परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज़ वेरी इजी, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, या सिंपल सी बात करें तो रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगी। 0.0065 इंटू 100, द आंसर शुड बी 0.65, ये आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, दिस इज द आंसर। So let's move on to the next question, question number 9. An object is freely falling under gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon acceleration due to gravity and distance, prove with dimensional analysis that k is equal to root of gh, where k is a constant. Constant मतलब dimensionless constant है, ऐसा बोलना चाहिए था। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी होते हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि v, क्योंकि v डिपेंड करता है g और h पे, तो मैं लिखूंगा लेट v बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू x h रेज टू y। क्योंकि हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं जानते, हो सकता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g स्क्वायर हो, g क्यूब हो, सिर्फ इतना जानते हैं कि v डिपेंड्स अपॉन g, बट इट डिपेंड्स अपॉन g का विच पावर वी डोंट नो, इसलिए हमने लिखा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू x h रेज टू y। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखना k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। अब लेफ्ट और राइट में हम डायमेंशंस को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जैसे लेफ्ट में v के डायमेंशन को करेंगे और राइट में ये सब के डायमेंशन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो v का डायमेंशन होगा L1 t-1, एक्सेलरेशन इज L1 t-2 और हाइट एक लेंथ होता है तो L1। तो अगर मैं डायमेंशन सब्सटीट्यूट करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे आंसर्स मिलेंगे। देखो मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कर दिया, अब मैं हाइट का कर देता हूँ जो L1 होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो L1 रेज टू x विल बी Lx, t-2 रेज टू x विल बी t-2x और L1 रेज टू y विल बी Ly। तो इफ़ आई सॉल्व दिस फर्दर, ये मुझे कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब और एक स्टेप है, L रेज टू x इंटू L रेज टू y इज L रेज टू x प्लस वाई। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, कुछ इस तरह से आएगा। अब t के पावर को इक्वेट कर लेते हैं, तो जब इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा t का पावर राइट साइड में -2x है, लेफ्ट साइड में -1 है, तो -2x विल बी इक्वल टू -1, तो x हाफ आ गया। सिमिलरली अब l के पावर्स को इक्वेट करेंगे तो राइट में l का पावर है x प्लस वाई और लेफ्ट में l का पावर है 1, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई अगर 1 होगा तो y विल बी हाफ। अब हम x भी जानते हैं y भी जानते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा, g रेज टू हाफ h रेज टू हाफ, तो gh रेज टू हाफ लिख सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि रेज टू हाफ को रूट भी लिखा जा सकता है, तो द फाइनल आंसर इज v इज इक्वल टू k रूट gh। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। v is equal to at plus b by t plus c plus v naught is a dimensionally valid equation, मतलब ये dimensionally correct equation है। Obtain the dimensional formula for a b c where v is velocity, t is time and v naught is initial velocity। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। अगर v इक्वल टू at प्लस b बाई टी प्लस सी प्लस वी नॉट ऐसा कोई इक्वेशन है, उसका मतलब इसका डायमेंशन v का डायमेंशन, at का डायमेंशन, b बाई टी प्लस सी का डायमेंशन और v नॉट का डायमेंशन सबका इक्वल होना चाहिए। इन चारों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तो ही एडिशन हो सकता है, तो ही ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि c के बारे में सोचो। देखो c को ऐड किया है टाइम के साथ, और सिर्फ टाइम को ही टाइम के साथ ऐड किया जा सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन ऐड फिजिकल क्वांटिटीज ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 10 kg शुगर प्लस 5 मीटर सिल्क इज हाउ मच, आप कोई जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि लेंथ और मास को ऐड ही नहीं किया जा सकता। वी कैन ऐड ओनली 2 क्वांटिटीज इफ दे आर ऑफ द सेम काइंड, सेम टाइप। तो अगर टाइम को c के साथ ऐड किया गया तो c भी टाइम होना चाहिए, तो c का डायमेंशन तो सीधा सीधा t1 है, राइट। देखो तो ये हमारा इक्वेशन था, ये c इज एडेड विद टाइम, c को हमने टाइम के साथ ऐड किया तो c का डायमेंशन भी टाइम जैसा ही होना चाहिए।
तो सी का डायमेंशन मिल गया। सी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है, दैट इज L0 M0 T1। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला V और AT का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ V शुड बी इक्वल टू व्हाट, AT, है ना। V L1T-1, A हमें ढूंढना है और T तो T1 है, तो मैं लिख देता हूँ L1T-1 इक्वल टू AT1। अब T1 को आप नीचे ले जाओ तो आपको A का डायमेंशन मिल जाएगा, तो A का डायमेंशन मिल गया। A का डायमेंशन है L1 M0 T-2, राइट। अब इसके बाद में हमको डायमेंशन चाहिए B का, तो मैंने आपको बताया कि V का डायमेंशन और B बाय T प्लस C का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, है ना। V का डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ B बाय T प्लस C इक्वल होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ V इज L1T-1, B का हम नहीं जानते, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है T प्लस C, टाइम प्लस टाइम तो टाइम ही होगा कोई ना कोई, तो इसका डायमेंशन T1 आएगा। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा आंसर, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर आ जाएगी, राइट, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ B is L1 M0 T0। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of a metal are 4.234, 1.005, 2.01 centimeter respectively. Give the area volume of the sheet to correct significant figures। मतलब हमको फाइनल आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, ठीक है। तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ, ओके। मैंने थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एरिया स्ट्रेट अवे कैसे निकालते हैं, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ये कैलकुलेशन को सॉल्व किया, तो देखो आंसर क्या आता है। आंसर आता है 4.256। अब आप ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट रूल्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल ऐसा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल ऐसा है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज कंटेंट बाय एनी वन ऑफ द मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस क्वांटिटी को देखो तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस क्वांटिटी को देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आप दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। तो अगर मैं सब सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लूँ तो अब देखो क्या होगा। अब हम 3 चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, वो आप याद रखना, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो फाइनल आंसर जो 3 क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होने चाहिए। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो तो आपको आंसर आएगा 8.55 इंटू 10⁻²। लेकिन आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर रिपोर्ट करना है, राइट। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 8.56 इंटू 10⁻²। मतलब 8.555 को 8.56 लिख दिया मैंने राउंड ऑफ करके, तो आपका फाइनल आंसर ये है, करेक्ट, ओके। इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 0.01, रेडियस इज सो एंड सो, मास दिया हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ। देखो ये हमारा लेंथ है और ये एरर इन लेंथ है, ये रेडियस है, ये एरर इन रेडियस है, ये मास है, ये एरर इन मास है। तो डेटा लिख देते हैं, ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और क्योंकि ये एक रेशो है तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर्स ऐड होंगे। मतलब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, पहले मैं वॉल्यूम को अच्छे से लिख देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr²L, ठीक है। और क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्मेट में है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं, परसेंटेज एरर्स ऐड होंगे, याद रखना आप। तो परसेंटेज एरर इन D विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन M प्लस परसेंटेज एरर इन R² प्लस परसेंटेज एरर इन L। तो मैं लिख देता हूँ। अब R² मतलब R 2 बार है, तो परसेंटेज एरर इन R² इज 2 इंटू परसेंटेज एरर इन R, राइट। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, डेल्टा M/M, डेल्टा R/R और डेल्टा L/L।
बस अब सब्सटीट्यूट करके सॉल्व ही तो करना है। तो अगर आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगी और इसमें लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना लॉग के इस सम को कर पाओगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, मतलब ये distance of Jupiter दिया हुआ है हमको, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds, ये seconds है, seconds of arc. Calculate the diameter of Jupiter, डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ है, ये जुपिटर है और ये अर्थ है। ओके, सो मैं लिख देता हूँ, ये जुपिटर है, दिस इज जुपिटर, and you can see that the diameter, the angular diameter is, angular diameter मतलब diameter के साथ यहाँ पे हम कितना एंगल बना रहे हैं, 35.72 सेकेंड्स, राइट। तो पहले तो इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ठीक है। तो लेट अस सी दैट, और ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है व्हेन द प्लैनेट, देखो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है ना, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आप इसको आर्क मान लो या लेंथ मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको आर्क मान लो, इस डायमीटर को आर्क मान लो या स्ट्रेट लाइन मान लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो आप ये अपोजिट साइड जो है या ये जो लेंथ है, अगर ये बहुत छोटा एंगल सबटेंड कर रहा हो किसी पॉइंट पे, तो आप उसको आर्क भी मान सकते हो और आप उसको लाइन भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आर्क मान लेता हूँ। अब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है एंड बोथ आर इक्वल टू व्हाट, 824.7 मिलियन। सो इन द डेटा एंगल इज इन सेकेंड। देखो पहले सेकेंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 बार 60 से डिवाइड करोगे, ओके 2 बार 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री होगा, और उसके बाद में आपको उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो रेडियन में होगा। अब ये रेडियन में हो गया। रेडियन में इसलिए कन्वर्ट करना चाहिए बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ थीटा इज नथिंग बट रेडियन, करेक्ट। नेक्स्ट आर भी हम जानते हैं, तो बहुत ईजी हो गया। देखो लेंथ ऑफ द आर्क इज डी, रेडियस इज आर और एंगल थीटा। हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एस के जगह पे डायमीटर है, डी लेंथ ऑफ द आर्क इज डायमीटर, तो d इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। r हम जानते हैं, थीटा भी हम जानते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। अब मैं इसका कैलकुलेशन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉग कैलकुलेशंस, तो आप कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। द आंसर इज़ 1.428 इंटू 10⁸ मीटर। बस ये फाइनल आंसर है आपका। आप आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और गवर्नमेंट बुक के साथ देखना है मैच हो रहा है कि नहीं, तो आप उसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। Let us move on to the next question, question number 14. If the formula for physical quantity is x equal to, ये formula दिया हुआ है और a b c d में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, find the percentage error in x। अब ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए हमारे बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। पहले मैं डेटा लिख देता हूँ, दिस इज द डेटा, ओके। पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। अब आप देखो तो ये सारे के सारे या तो प्रोडक्ट या डिवीजन जैसे हैं, तो परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स द परसेंटेज एरर इन x विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a⁴ प्लस परसेंटेज एरर इन b³ प्लस परसेंटेज एरर इन c⁻⁴ प्लस परसेंटेज एरर इन d⁻²। अब परसेंटेज एरर इन a⁴ विल बी व्हाट, द परसेंटेज एरर इन a⁴ विल बी 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। The percentage error in a⁴ will be 4 times percentage error in a. तो और similarly percentage error in b³ will be 3 times percentage error in b. Percentage error in c⁻⁴ will be 1/3 times percentage error in c. तो अगर हम ये सब सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा 20%। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो ये 4-5 वैल्यूज़ दिए हमको और हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकाल 0.003 मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है कि लीडिंग ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो नंबर के पहले होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता।
तो मैं लिख देता हूँ लीडिंग जीरोज बिफोर अ नॉन जीरो नंबर आर इनसिग्निफिकेंट, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, राइट। सेकेंड है 0.1250। अब इसमें ये तीनों तो 1 to 5 को अगर आप देखो तो ये तो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जो लास्ट वाला ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज रूल है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन द डेसिमल पोर्शन आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब पीछे वाले ज़ीरोज़ इन द डेसिमल पोर्शन आर सिग्निफिकेंट, तो 4 डिजिट्स आएंगे, राइट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर नेक्स्ट के तीनों एक साथ देख लेते हैं, तीनों एक जैसे हैं, ओके। पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और बाकी तीनों रीडिंग में अगर आप देखो तो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द 3 विल बी 2। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई क्यूब, ठीक है। रेडियस को मैं d/2 लिख लेता हूँ, रेडियस इज डायमीटर का हाफ, तो d/2। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, ये 4 और ये 2 कट जाएगा, πd³/6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं d का वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे और देखते हैं क्या आंसर आता है। पाई इज़ 3.142, ये अब मैंने इसको लॉग से कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, तो ये इसका लॉग कैलकुलेशन है, ओके, दिस इज़ द लॉग कैलकुलेशन, और इसका आंसर आता है फाइनली 5.131 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये 4, 3 और पाई को तो आप छोड़ दो साइड में, क्योंकि ये सब मेजर नहीं हुए हैं, मेजर हुआ है सिर्फ डायमीटर, मेजर हुआ है सिर्फ डायमीटर। ये नंबर्स को आप छोड़ दो, पाई और 6 कांस्टेंट है, मेजर हुआ है सिर्फ डायमीटर। और डायमीटर का अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो तो 3 है, तो आपके फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होने चाहिए, जबकि यहाँ पे मेरे फाइनल आंसर में 4 आए, राइट। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे फाइनल आंसर आएगी 5.13 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो इसी के साथ हमारा मेजरमेंट्स के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।